हेलो फ्रेंड्स। तो आपने जो है एलडीसी एग्ज़ाम के लिए ये एमसीक्यू बुक देख ही ली होगी। एक बुक है इंग्लिश के लिए जिसमें आपके जो है 4000 प्लस क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू न्यू पैटर्न बेस्ड। एक बुक है साइंस के लिए जिसमें 3000 प्लस क्वेश्चंस हैं आपके साइंस के न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस। अब इन दोनों बुक्स में क्या क्या है, किन बच्चों के लिए लेनी है, जिन्होंने मॉडल पेपर ले लिया है उनको लेनी है या नहीं लेनी है, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे ये दूसरे एग्जाम में काम आएगी या नहीं आएगी, कितने क्वेश्चंस हैं, सारी चीज़ें हम जो है इस बुक के अभी एक तरह से पूरा मैं आपको जो है पेजेस दिखाऊंगी, उसके थ्रू आप आइडिया लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंग्लिश वाली बुक से। ये आपकी बुक है इंग्लिश की जिसमें आपके जो है 4000 प्लस क्वेश्चन हैं। ये बुक जो है न्यू पैटर्न बेस्ड है, लेकिन इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस ओल्ड पैटर्न के भी रखे हैं। उसका रीज़न है हम एग्जाम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हमने दो एक्सरसाइज रखी है, एक बेसिक ताकि बच्चे को बेसिक पैटर्न भी हो, एक एडवांस ताकि बच्चा उसको भी डील कर सके। तो ये आपकी बुक है सर, क्लियर है। चलिए अब मैं इसको दिखाना शुरू करती हूँ आपको। इसमें ये आपकी बुक यहाँ से शुरू होती है और ये इस बुक का इंडेक्स है। आप अच्छे से देख लीजिए, सारे टॉपिक कवर कर रहा है। इंडेक्स से ही आइडिया लग रहा है। टेंस, कंडीशनल क्यों डाला है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंगुलर प्लूरल क्यों डाला है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। एडजेक्टिव, देन वी हैव इट्स एडजेक्टिव एंड इट्स डिग्री, डिटर्मिनर, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन और वोकैब के भी सारे टॉपिक्स इसके अंदर आपको दे रखे हैं, पासेस तक के, लेटर तक के। क्लियर है। चलिए सर, एक्सरसाइज 1 आपकी है जो बेसिक पैटर्न पर बेस्ड है ताकि बच्चा धीरे धीरे प्रैक्टिस करना सीखे। और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होते ही, जिसमें लगभग आप देखोगे कितने क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 में, आपकी एक एक्सरसाइज में ही आपके जो है 258 क्वेश्चंस है। इसमें एरर के क्वेश्चंस भी हैं, इसमें इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन भी हैं, तो हर तरह के क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन इजी हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर सब टाइप के हैं। उसकी आंसर की आएगी और सिर्फ आंसर की नहीं, उसके जस्ट बाद उसका डिटेल्ड सोल्यूशन, और वो भी ऐसी लैंग्वेज में जो आप आसानी से पढ़ सके। तो इस तरीके से इसका डिटेल्ड सोल्यूशन आपको दे रखा है। अब मैं अगर आगे बढ़ूंगी तो इसकी सेकंड एक्सरसाइज पे चलती हूँ। ये एक्सरसाइज 2 है, इसको ध्यान से देखिए आप। सर ये कंप्लीटली न्यू पैटर्न बेस्ड है। आप देखिए इसमें मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, फिर जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है स्टेटमेंट वाला वो दे रखा है, उसके बाद में ये अरेंजमेंट वाला जो रीड पैटर्न आप जिसको बोल रहे हैं अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, उसके बाद में इसी तरह के सारे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं ये सेकेंड एक्सरसाइज के अंदर। आराम से आप इस एक्सरसाइज को भी डील करेंगे। इसके बाद में लास्ट में इसमें भी आपको जो है आंसर की और डिटेल्ड सोल्यूशन दे रखा है, हर चीज़ आपको लिख कर दी है, सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन किए हैं, कौन सा ऑप्शन होगा कैसे होगा। फिर देन वही आपका कंडीशनल के अंदर एक्सरसाइज 1, इसमें आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं, आराम से आप इनको प्रैक्टिस, फिर आंसर की, उसके बाद में आपका सॉल्यूशन। इस तरीके से ये चीज़ें चल रही है। अब मैं आपको 1-2 चैप्टर और दिखाती हूँ। जैसे ये वॉइस वाला चैप्टर है, पहले आपके बेसिक ट्रेनिंग है वॉइस की एक्सरसाइज 1 में, उसके बाद में आप लोग जो है सीधा चलेंगे इसकी आंसर की पे। वो आंसर की मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रही। इसके बाद में इसका डिटेल्ड सोल्यूशन दे रखा है जो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 दे रखी है। अब वॉइस के जो क्वेश्चन है उसमें बहुत अच्छे पैटर्न हमें एग्जाम में देखने को मिले थे, तो इस वाली बुक में भी आपको जो है बहुत अच्छा पैटर्न देखने को मिल रहा है। एक बार जूम करिए, ये क्वेश्चंस देखिए आप सर। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि स्टेटमेंट्स पढ़िए और एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग, पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है। ये सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपके। उसके बाद में यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये एक पैटर्न देखने को मिला था जहाँ पर आपको चूज नहीं करना है, आपको अरेंज करना है वॉइस को। तो ये वॉइस को अरेंज करने वाले क्वेश्चंस का पैटर्न यहाँ देखने को मिलेगा। फिर हम आगे बढ़े, ये देखिए असर्शन रीजन। इंग्लिश में अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन अगर पूछें तो भी आप इधर देखिए कि असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप लोग आराम से डील कर पाएंगे। क्लियर है। एंड इसी तरीके से आपकी ये पूरी बुक है, मज़ा आ जाएगा आपके इसको सोल्यूशन पढ़ के भी, इसके क्वेश्चंस को करके भी। तो आप आराम से ये बुक कर लोगे और करोगे तो खूब सारे क्वेश्चन हैं। मैं ये जानती हूँ बच्चा इतने क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, फिर भी जितने भी क्वेश्चंस हों आपसे एक पैटर्न जैसे लग रहे हैं तो कुछ में से स्किप कर दो। एक एक एक्सरसाइज में 200, 300, कुछ एक्सरसाइज में 400, 400 क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने के हिसाब से। तो ये पूरा फिर भी मार्केट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है पूरे राजस्थान में। एप्लीकेशन VIPM अकेडमी से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक को आपके घर पर डिलीवर कर दी जाएगी, बट इसको प्रैक्टिस करना। अब सेकंड बात, मॉडल पेपर जिन बच्चों के पास बुक है, क्या मैम मॉडल पेपर वाली चीज़ें इसमें हैं क्या? सर मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज़ और PYQ वाली बुक है।
वो सारे सब्जेक्ट्स को कवर करती है। ये डेडिकेटेडली इंग्लिश के लिए है। अगर आपकी मॉडल पेपर से करके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जिनको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं लेकिन मार्क्स नहीं आते, वो प्रैक्टिस करेंगे, सुधार करेंगे, जितना भी टाइम बचा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए है। अब बात करते हैं हम साइंस वाली बुक की, तो मैं इसका भी एक बारी जो है ग्लिम्स आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे सर, ये आपकी जो है साइंस एमसीक्यू बुक है, और साइंस एमसीक्यू बुक है। इसका इंडेक्स अगर हम देखेंगे, इसमें भी 3000 क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न पे बेस्ड है, एनसीईआरटी आरबीएससी बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन वाले क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड है। चलिए सर, यहाँ से इसका इंडेक्स देखेंगे, ये इसका इंडेक्स है सर। ये एवरीडे साइंस बुक का नाम है। तो इसमें सारे वो टॉपिक हैं जो आपके अलग अलग एग्जाम में साइंस के आते हैं। आप देखिए, इसके अंदर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, कार्बन और उसके महत्वपूर्ण यौगिक, प्रकाश, विद्युत, अंतरिक्ष, आनुवांशिकी, पर्यावरण अध्ययन, जैव प्रौद्योगिकी, जंतुओं और पादप का अधिक महत्व, कुपोषण, मानव, विविध, इस तरीके से। अब इसमें भी हमने कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं रखा है कि हमें उतने ही क्वेश्चन डालने हैं, कि फिक्स कर दिया भैया कि आपको 50 क्वेश्चन डालने, नहीं सर। जिस क्वेश्चन में, जिस चैप्टर में क्वेश्चंस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी उसमें ज़्यादा क्वेश्चन रखें, जिसमें कम रिक्वायरमेंट थी उसमें कम क्वेश्चंस रखें। चलिए एक बारी क्वेश्चंस का पैटर्न देखिए आप सर, यहाँ से देखना शुरू करें। ये सर निर्देश, कथन, कथन 1, कथन 2, यानी फर्स्ट सेकंड कथन है, पढ़ के बताना है कौन सा सही है। फिर कथन वाला क्वेश्चन है, फिर आपका यहाँ पे आके देखो अब कथन, और कथन के साथ में उसका तर्क। उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे, लगभग सभी क्वेश्चन उसी पैटर्न पे हैं। अगर कोई बेसिक क्वेश्चन भी है तो वो इसीलिए है क्योंकि वो एग्जाम के अंदर आ सकता है। आगे देखें, ये इक्वेशन बेस्ड आपके क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में सही अभिक्रियाएं आपसे पूछी गई है। इसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग टाइप के आपके सारे क्वेश्चंस। अच्छा, इस पेपर, इसकी भी खास बात यही है कि इसके अंदर जो है आपको आंसर की और आंसर की के बाद में डिटेल्ड सोल्यूशन दे रखा है। तो इसकी भी खास बात वही है कि आंसर की और आंसर की के साथ में डिटेल्ड सोल्यूशन है। इसके बाद में आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे तो उसमें भी आपको यही चीज़ें मिल रखी है। कहीं आपको सुमेलित करवाने का प्रश्न मिलेगा, कहीं मिलान करने का प्रश्न मिलेगा, कहीं आपको जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, कहीं निम्न में से कौन सा कथन सही है का क्वेश्चन मिलेगा, कहीं आपको सही कथन नहीं है उसका क्वेश्चन मिलेगा। ये फिर आपका स्तंभ 1, स्तंभ 2, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, यहाँ फिर मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यानी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं और उनका एक्सप्लेनेशन और आंसर की। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए सर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके चैप्टर 1 के भी निकाल लेती हूँ और चैप्टर 2 के भी। चैप्टर 1 में 170 क्वेश्चन है, चैप्टर 2 धातु अधातु में आपके जो है टोटल 356 क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चंस बहुत सारे डाले गए हैं। फिर आपका कार्बन और उसके महत्वपूर्ण यौगिक है, मतलब ऐसा नहीं जो अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे, इसमें यहाँ तक कि काफ़ी अच्छे एग्जाम के क्वेश्चंस को भी टच किया गया है। आप देखिए, ये सारे कार्बन वाले चैप्टर्स हैं, इसमें टोटल 246 क्वेश्चन है। तो एक क्राइटेरिया नहीं रखा है जिससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। लास्ट में प्रकाश वाला चैप्टर है आपका ये वाला। फिर प्रकाश के अंदर आप देखिए पूरा आपके जैसे एग्जाम के अंदर आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें दिए हैं, कूट कथन वाले भी इसमें दे रखे हैं आपको। सारे टाइप के क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो ये आराम से। इस तरीके से जैसे आपके डायग्राम के साथ में क्वेश्चंस आते हैं वो भी लास्ट में ऐड किए गए ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। आप देखेंगे इसमें टोटल 207 क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से आपकी पूरी बुक है सर, सोल्यूशन है, आंसर की है और सारी चीज़ें। और लास्ट के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर जो है विविध महत्वपूर्ण दिवस और थीम भी दिया है। लास्ट में आप देखेंगे ये क्वेश्चन भी आजकल आने लगा है, महत्वपूर्ण दिवस वाला, तो ये भी आपको इसीलिए लास्ट के अंदर ऐड कर दिया गया है। महत्वपूर्ण दिवस दे रखे हैं, उनकी थीम दे रखी है। और इसी तरीके से लास्ट चैप्टर में भी आपके 249 क्वेश्चंस हैं जो बीमारियों वाला चैप्टर है, और लगभग सारी चीज़ें उसमें भी लिख रखी है। ये निर्देश, अभिकथन वाले प्रश्न आपके सामने हैं, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आपके सामने। बहुत अच्छे से आपका जो ये डिजीज़ वाला चैप्टर कवर कर रखा है। देखिए आप मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस हैं, आप ये अच्छी तरीके से जाके मार्केट में भी देख सकते हैं सर। तो कुल मिला के ये कहूँ दोनों ही बुक्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, इसीलिए शायद टाइम ज़्यादा लग गया। बुक में वेट भी आपको खूब करवाया, लेकिन मेहनत वर्थ है। मैं ये कहूँगी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस के लिए इनको ज़रूर लीजिए। और सिर्फ इसी एग्ज़ाम में नहीं, आपने अगर इसमें जो चैप्टर पढ़ लिए हैं वो आपके आने वाले कई एग्ज़ाम के अंदर भी हेल्प करेंगे। बाकी आपको अगर बुक चाहिए आप मार्केट से ले सकते हैं, दोनों ही बुक मार्केट में अवेलेबल है। दोनों ही बुक एप्लीकेशन से कॉम्बो कोर्स से भी आप ले सकते हैं। आपको एक चाहिए आप एक भी ले सकते हैं, किसी भी तरीके से आप ऑर्डर करेंगे आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी। बाकी अपना रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें।
थैंक यू सो मच। और बाकी बच्चे जो हैं जिनको अभी डिटेल्ड वो बुक का PDF देखना है वो एप्लीकेशन से भी देख सकते हैं। क्लियर है क्या? और इस बुक पर बेस्ड हमारा कोर्स भी चल रहा है, MCQ कोर्स भी चल रहा है एप्लीकेशन पे, वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।